राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। क्योंकि लाला का जन्मदिन था, उनका वीडियो मुझे शेयर करना था तो मैं शेयर कर रही हूँ। और इनके बर्थडे का जन्मदिन जो बोलो, उनके सुबह सुबह मैं इनको नहा धो के तैयार कर दी हूँ। ये देखो, और माखन मिश्री का भोग लगा दी हूँ, माखन मिश्री और फ्रूट्स का भोग लगा दी हूँ। और इनको तैयार करके इनके सिंहासन पर बैठा दी हूँ। और देखो कितने क्यूट से मेरे लाला लग रहे हैं। इनके देखो बैजंती माला भी पहने हैं, माला भी, और नए नए सब कुछ लेके आई थी इनके लिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप लोग देख के बताना कैसे लग रहे हैं मेरे लाला। मेरे लाला तो है ही इतने सुंदर, देखो इनकी आंखें कितनी गोल मटोल सी अच्छी लग रही है ना। तो आप लोग, मैं सुबह का मैं दिखा रही हूँ। सुबह सुबह मैं जब ये बनाई हूँ, इनके पंखे वगैरह भी लाई हूँ मैं। ये मोर पंखे हैं, मोर पंख हैं। और ये देखिए, ये मिश्री माखन नहीं है, ये मटकी में रुई में डाली हूँ। कितना छोटा सा क्यूट मटकी है। और यहाँ पे माखन मिश्री का भोग लगाई हूँ, फ्रूट्स है। और ये आरती वगैरह करके हो गया। ये मॉर्निंग का मैं दिखा रही हूँ। और पूरा दिन इनको कुछ कुछ मैं भोग लगाती रही हूँ। और शाम के टाइम मैं ये बना रही हूँ, इनको भोग लगाने के लिए माखन मिश्री बना रही हूँ। सुबह तो मैं ऐसे क्रीम से भोग लगा देती है, और शाम के टाइम माखन जैसे घी को पिघला लिया है और उसमें आइस डाल के, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे करोगे ना तो मक्खन बन जाएगा। तो उस तरीके से मैं बना के इनके लिए रेडी कर रही हूँ। और ये देखिए, एक छोटा सा बना के मुझे रेडी करना है। और फिर शाम के टाइम पूजा करके, और 7-8 बजे, 8:30 बजे के करीब मैं इनको जन्म के लिए, मतलब कि 12 बजे रात के उठाने के लिए तैयारी जो होती है ना, वो करके रख देती हूँ। एक खीरा रखती हूँ, फूल रखती हूँ, और लाला का ड्रेस पूरा खोल देती हूँ। उनके जो पोशाकें हैं वो निकाल देती हूँ, और ये फूलों पे उनको सुला देती हूँ। और सुलाने के बाद ये इस तरीके से, ये देखिए, और इस तरीके से मैं लाला को फूलों पे सुला दी हूँ। और ऊपर से एक सिक्का भी रख दी हूँ वहाँ पे। और ऊपर से मैं कवर कर दूँगी कोई कपड़े से, आप रेड कलर के कपड़े से, येलो कलर कपड़े से मैं आपको कवर करके, और मैं यहाँ पे रख ली हूँ। अब इनको 12 बजे रात को जो जन्म होता है, तो इसे 56 भोग की थाली आ चुकी है। नीचे भी इसमें 56 भोग है। अब मैं लड्डू गोपाल जी का जब जन्म होगा उसके बाद मैं ये भोग लगाऊंगी। और मैं भोग पूरा दिन तो मैं कुछ से कुछ भोग लगाती रही हूँ। अब ये 56 भोग की थाली मंगवाई हूँ, और वो मैं भोग लगवाऊंगी। ये अभी रात को जब इनका जन्म, अब इनको ढक के रख दी हूँ इस प्लेट में, फूल उल डाल के, खीरा डाल के। और खीरे से जन्म होता है, और 12 बजे रात में तब निकालूंगी मैं इनसे। ये लड्डू गोपाल जी की शहद निकाल दी हूँ, और ये पंचामृत बना के रख दी हूँ उनको नहलाने के लिए। और ये उनका पोशाक सारा निकाल के रख दी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बांसुरी है, और ये माला है, और ये इनका पोशाक है, ये पगड़ी है। अभी नहाने के, ये बैजंती माला है, ये सब नहाने के बाद वो पहनेंगे। और ये उनका खाना है 56 भोग, जो ये अभी इनको 56 भोग लगाऊंगी और यहाँ पे रख दी हूँ। और ये 56 भोग अभी पैक है, इसको खोली नहीं हूँ, खोलूँगी अभी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा निकल गया है। और ये देखिए, और यहाँ पे इनको अभी कर दी हूँ। और ये हमारा अभी ये हटाऊँगी, ये सिंहासन है ना इनका, हटा दूँगी। यहाँ पे झूला लगाऊँगी। सुबह से मैं झूला पे नहीं बैठाई थी। और सब कुछ रेडी है, पूजा की थाली भी रेडी कर ली हूँ, ये भी रेडी कर ली हूँ, सब कुछ अभी रेडी है। माखन निकालती हूँ, हाँ माखन मिश्री लगाना है, माखन मिश्री निकालती हूँ और उनको भोग लगाऊँगी। और ये हमारे राजा साहब और हमारे पुत्र यहाँ पे हैं, और ये अभी बाहर से आए हुए ही हैं और थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बनियान में दिख रहे हैं। थोड़ा टाइटनेस है इनके चेहरे पे, तो थोड़ा सा काम के चक्कर में है, थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है और टाइटनेस हो ही जाता है। और ये अभी आए हैं तो उनका कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, तो बोल रहे हैं मैं बाद में देख लूँगा, बाद में बोलूँगा कुछ। और ये इधर हमारे खाने में भी खाना बन गया है। और ये खीर बनाई हूँ, लड्डू गोपाल जी के लिए खीर बनाई हूँ। और ये देखिए, ये सब्ज़ी बनाई हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ। और यहाँ पे, और ये देखिए पूरी बनाई हूँ, और तेज़ चल रही है बाहर। और ये खाना भी हमारा बन के ऑलमोस्ट पूरा खाना बन के रख दिया, पर उनको भोग लगाना है।
और ये देखिए अब 12 बजे रात हो चुकी है और यहाँ हवा इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आ गई थी, कुछ कहने का ना, बारिश भी हो रही थी। और मैं इनको अब उठा रही हूँ और इनका जन्म मतलब जो हो चुका है लड्डू गोपाल जी का, अब मैं एक रुपये एक सिक्के से मैं इनका ये जो है ना ये काट दूँगी। तो इनका काटने के बाद इनका जन्म हो जाता है, बोला जाता है खीरे से। बहुत लोग खीरे के अंदर डालते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो मैं इस तरह से नहीं डालती हूँ। और ऐसे ही अब इनको नहला दूँगी और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ऐसे बोलते बोलते और इनको नहलाऊँगी। पंचामृत से पहले नहलाऊँगी। ये पाँचों चीज़ इसमें मिला के मैं पहले रख दी थी। और अलग अलग करने के बाद ना थोड़ा सा जगह छोटा है ना, तो इस वजह से हो नहीं पाता है, तो इनको नहला रही हूँ। दोनों मिल के नहला रही हूँ, ये नहला रहे हैं और मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और फिर जितना प्रोसेस हुआ अब इनसे नहीं हो पाएगा। मैं कपड़े उपड़े तेल वेल लगाना जो होगा मैं खुद करूँगी और इनसे नहीं हो पाएगा। ये तो लगा देंगे इतना सा और उसके बाद मैं खुद करूँगी क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा अब। और ये देखिए कितने क्यूट से लग रहे हैं। इनका थोड़ा मूड ऑफ था कि अभी क्यों जगाए और मुझे सोना था। और ये देखिए किस तरह से यार अब इनको न्यू पोशाकें पहनाऊँगी। सुबह मैं येलो कलर की पोशाक पहना रही हूँ, अभी मैं ग्रीन कलर की पहना रही हूँ और डिज़ाइन सेम है लेकिन कलर चेंज है। और देखो बहुत सुंदर लग रहे थे ये पोशाकें। और इसमें माला पहनाऊँगी और वैजंती माला पहनाऊँगी, फिर टीका लगाऊँगी इनको और सारे भगवान को भी टीका लगा दी हूँ, इनको टीका लगाऊँगी। और देखो सारे भगवान को भी मैं थोड़ा थोड़ा टीका इस तरीके से लगा रही हूँ। और लगा के अब मैं इनको बाँसुरी दूँगी, कैप पहनाऊँगी, इनकी टोपी पहनाऊँगी, जो है पगड़ी पहनाऊँगी। और पहले सबसे पहले इनको शहद का चटाऊँगी, जो कहते हैं ना बच्चे के बाद उनको शहद चटाया जाता है, तो शहद मैं इनको पहले चटाऊँगी। और जो खिलाना बोलते चटाना, फिर माखन मिश्री खिलाऊँगी। और इस तरह से घंटी बजा बजा के माखन मिश्री खिलाते जाए और जो मंत्र आपको आता है वो मंत्र बोलते जाए। और मैं तो जो मंत्र मुझे आता था वो मैं बोल रही थी। अब मैं 56 भोग इनको खोल के लगाऊंगी और ये हमारे 56 भोग खुल रहे हैं। और आज के दिन देखो 56 भोग लगाना तो बनता है। और इस तरीके से 56 भोग मैं इनको घर पे तो नहीं बना पाई थी, मैं बाहर से ही ऑर्डर कर दी थी 56 भोग। तो 56 भोग ये लेके आ गए थे, तो मैं इनको एक एक करके भोग लगाऊंगी। सारी मिठाइयों को अब यहाँ रखी हूँ और एक एक करके भोग लगाऊंगी। घंटी बजा दी और एक एक करके सारी मिठाइयों को भोग लगाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते मैं सारे मिठाइयों को नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निकले मेरा। कटोरियो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम इस तरह के सारे भोग लग चुके हैं। लास्ट में पूरी थाली लेके सारे भगवान को मैं भोग लगा रही हूँ, क्योंकि इनके बाद ही सारे भगवान को भोग लगाती हूँ मैं। तो सारे भगवान जी जितने भी हैं सबको भोग लगा रही हूँ। और ये भोग वाली थाली मैं अलग करूँगी। अब मैं इनको फ्रूट्स खिलाऊँगी। और ये फ्रूट्स मैं लेके आई थी मार्केट से। केला है, खीरा है, सेब है और शरीफा है, जो सब मैं इनको भोग लगाऊँगी। अब ये फ्रूट्स के भोग लग चुके हैं, तो अब मैं इनको खीर पूरी और सब्जी की भोग लगाऊंगी। और ये भोग भी मैं लगा दूंगी। और ये देखिए ये भोग भी मैं लगा रही हूँ। पूरी को तोड़ के मैं सब्जी के साथ खीर के साथ खिलाऊंगी। और ये हमारे भोग भी लग चुके हैं। अब ये तोड़ तोड़ के मैं खिला दूंगी सारे भोग, मतलब कि इनको पूरी चीज़ें मैं खिला दूँगी। जो इनके लिए बनाई थी तो वो तो ज़रूरी है खिलाना। और ये हम लोग फिर प्रसाद हो जाएगा। मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा फास्ट था, मैं तो फ्रूट्स खा के ही रहूँगी। अब मैं व्रत अपना खोलूँगी, चंद्रामृत लेके अपना व्रत खोलूँगी। पहले इनको खिला पिला दूँगी, सारे खा पी लेंगे, फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। इस तरीके से पूजा हमारा संपन्न हुआ। और मैं अब आरती की तैयारी करूँगी। और ये लास्ट में आरती करूँगी भोग लगाने के बाद, सारे उसके बाद मैं आरती करूँगी। और उसके बाद हम लोग आरती लेंगे और झूला झूलाएंगे इनको। और इसी के साथ हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा संपन्न हुआ। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।